प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित हमारे इस ताज़ा विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे पौराणिक अवतार को डिकोड करने वाले हैं जिसकी कहानी जितनी वाइल्ड है उतनी ही महाकाव्य भी। हम बात कर रहे हैं वराह अवतार की, प्राचीन भारतीय इतिहास का वो रूप जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। इस विश्लेषण के जरिए हम उन रोमांचक कथाओं, ऐतिहासिक कलाकृतियों और प्रतीकों को समझेंगे जो सदियों से इस रहस्यमयी आकृति के इर्द गिर्द बुने गए हैं। जरा सोचिए, एक जंगली जानवर जिसे अक्सर जंगल में मिट्टी खोदते ही देखा जाता है, वो अचानक एक विशाल ब्रह्मांडीय रक्षक कैसे बन गया? काफी दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना? ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालने पर पता चलता है कि ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि सदियों में विकसित हुआ एक बहुत गहरा रूपक है। चलिए सीधे उस पौराणिक कथा में गोता लगाते हैं जहां से इस दिलचस्प सफर की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांडीय बचाव के इस महाकाव्य अभियान की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वराह का स्थान आखिर कहाँ है। हम सब दशावतार की अवधारणा को तो जानते ही हैं। आमतौर पर वराह को भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। मत्स्य और कूर्म अवतारों के बाद जब भी ब्रह्मांड पर कोई बड़ा संकट आया, विष्णु ने एक नया रूप लिया, और सच कहूं तो ये रूप उन सब में से सबसे अनोखा और शक्तिशाली था। तो कहानी के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह आगे बढ़ते हैं। हिरण्याक्ष नाम का एक बेहद ताकतवर दानव पृथ्वी की देवी भूमि का अपहरण कर लेता है और उन्हें कहाँ छिपाता है? ब्रह्मांडीय जल की अथाह गहराइयों में। इस भयंकर संकट को सुलझाने के लिए विष्णु एक विशालकाय सुअर यानी वराह का रूप धारण करते हैं। फिर होता है एक जबरदस्त महाकाव्य युद्ध और अंत में पृथ्वी को सुरक्षित वापस अपनी जगह पर स्थापित कर दिया जाता है। बिल्कुल क्लासिक बुराई पर अच्छाई की जीत वाली कहानी। पुराणों में इस अवतार के आकार का जो वर्णन है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि यह 10 योजन चौड़ा और 1000 योजन ऊंचा था और सूर्य की तरह दमक रहा था। प्राचीन काल में योजन दूरी मापने की एक बहुत बड़ी इकाई हुआ करती थी। तो जरा उस स्केल की कल्पना कीजिए। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, यह एक पर्वत के आकार का रूप था जिसके गर्जन से जल के देवता वरुण तक कांप गए थे। ग्रंथों की यह नाट्यकला हमें बताती है कि इस अवतार में कितनी असीमित शक्ति निहित थी। अब रुख करते हैं इस अवतार के विकास और इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति की तरफ। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि समय के साथ ग्रंथों में विचार कैसे विकसित होते हैं। सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद में वराह शब्द का अर्थ एक जंगली सुअर या कभी-कभी बारिश लाने वाले बादल के रूप में किया गया है। इसके बाद शतपथ ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के निर्माता प्रजापति एक सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को जल से बाहर निकालते हैं, और आगे चलकर पुराणों तक आते आते ये पूरी तरह से भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में स्थापित हो गया, यानी निर्माता से रक्षक तक का एक पूरा सफर। अब बात करते हैं उस जबरदस्त टकराव की, राक्षस राजा हिरण्याक्ष का वध। चलिए इस महासंग्राम की गहराई में चलते हैं। भागवत पुराण के अनुसार ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। राक्षस राजा हिरण्याक्ष और वराह के बीच का यह युद्ध पूरे 1000 साल तक चला। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को हरा दिया था, यहाँ तक कि समुद्र के देवता वरुण को भी युद्ध के लिए चुनौती दे डाली थी। इस युद्ध के कुछ विशिष्ट क्षण तो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसे हैं। जब गदा युद्ध से बात नहीं बनी तो दानव ने अपनी जादुई शक्तियों से एक पूरी सेना खड़ी कर दी, लेकिन वराह ने अपने सुदर्शन चक्र से उस पूरे जादू को एक पल में नष्ट कर दिया। और अंततः 1000 साल बाद वराह ने अपने अगले पैर के एक जोरदार प्रहार से हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। जीतने के बाद पृथ्वी को अपने सफेद दांतों पर उठाकर ब्रह्मांडीय क्रम को फिर से स्थापित किया। ये पूरी तरह से अराजकता पर एक लौकिक व्यवस्था की जीत का प्रतीक है। अब आते हैं इसके दार्शनिक पहलू पर, यज्ञ का प्रतीक और इसके पीछे छिपे गहरे रूपक। प्राचीन भारतीय संदर्भ में यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान रहा है। ये सिर्फ आग जलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और पृथ्वी को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। तैत्तिरीय ब्राह्मण और बाद के पुराणों ने वराह को सीधे तौर पर यज्ञ वराह कहा है। मतलब ये अवतार असल में इस प्राचीन वैदिक अनुष्ठान का ही एक जीवित जागता ब्लूप्रिंट है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि प्राचीन विद्वानों ने इन रूपकों को कितनी बारीकी से गढ़ा था। विष्णु पुराण के अनुसार
वराह के शरीर का हर एक अंग यज्ञ के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा है। वराह के बड़े दांत यज्ञ के खंभे हैं, भीतरी दांत आहुतियां हैं, उनके 4 पैर चारों वेदों को दर्शाते हैं और उनकी जीभ स्वयं यज्ञ की पवित्र अग्नि है। ये सच में हैरान कर देने वाला है कि कैसे एक कथा के भीतर पूरी धार्मिक और अनुष्ठानिक प्रणाली को कूटबद्ध कर दिया गया था। चलिए अब मूर्तिकला और प्रतीकों को डीकोड करते हैं। कला के इतिहास में वराह। ऐतिहासिक कलाकृतियों को देखें तो वराह को मुख्य रूप से 2 अलग-अलग तरह से दर्शाया गया है। पहला है ज़ूमॉर्फिक, यानी पूरी तरह से जानवर का रूप। खजुराहो में बलवा पत्थर से बना एक ऐसा ही विशाल स्मारक है। इस पूरे स्मारक पर ब्रह्मांड के सभी देवताओं, ऋषियों और प्राणियों की छोटी-छोटी आकृतियां उकेरी गई हैं। और दूसरा रूप है एंथ्रोपोमॉर्फिक, जहां शरीर तो मानव का है लेकिन सिर सुअर का। उदयगिरी और बादामी की गुफाओं में ये रूप बहुत मिलता है, जहां वे एक वीर नायक की तरह हथियार पकड़े हुए भूमि को बचाते नजर आते हैं। इस मानव पशु रूप वाली मूर्तियों में वराह की अक्सर 4 भुजाएं होती हैं, और उनमें क्या होता है? भगवान विष्णु के पारंपरिक आयुध सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल। इन प्रतीकों को देखकर प्राचीन काल के लोगों को तुरंत समझ आ जाता था कि वे किसी सामान्य देवता को नहीं बल्कि स्वयं रक्षक विष्णु के एक स्वरूप को देख रहे हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए साक्षात प्रकट हुए हैं। अब बात करते हैं इनकी पूजा, विरासत और ऐतिहासिक प्रभाव की। गुप्त काल के दौरान यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत में वराह की पूजा अपने चरम पर थी। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि बड़े बड़े साम्राज्यों ने वराह को सिर्फ एक देवता नहीं माना, बल्कि संप्रभुता और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। चालुक्य वंश ने सबसे पहले इसे अपने कुल चिन्ह के रूप में अपनाया। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार, चोल और शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य ने भी अपनी मुद्राओं और शाही प्रतीकों में इसे प्रमुखता दी। एक राजा के लिए वराह धर्म और अपने राज्य को बचाने का एकदम अल्टीमेट सिंबल था। हालांकि इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 12वीं शताब्दी के आसपास एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिला। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि भारत में इस्लामी प्रभाव के आगमन के साथ ही इस जानवर को देखने का सांस्कृतिक दृष्टिकोण बदलने लगा, क्योंकि इस्लामी मान्यताओं में सूअर को अशुद्ध माना जाता है। दृष्टिकोण में आए इस स्पष्ट बदलाव के कारण एक समय में इतनी व्यापक रूप से पूजे जाने वाले वराह पंथ की लोकप्रियता में स्वाभाविक रूप से भारी गिरावट आई और नई मूर्तियों का निर्माण काफी कम हो गया। तो ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर आकर रुकता है। वराह की कहानी केवल एक सुअर और एक राक्षस के बीच की लड़ाई नहीं है। यह बलिदान, ब्रह्मांडीय संतुलन और ऐतिहासिक साम्राज्यों के उत्थान पतन का एक पूरा दस्तावेज है। सोचकर देखिए, यदि एक साधारण सा दिखने वाला जंगली जानवर इतने जटिल धर्मशास्त्र और लौकिक उद्धार का प्रतीक बन सकता है, तो दुनिया भर के प्राचीन पत्थरों और मिथकों में और कौन से गहरे रूपक छिपे हो सकते हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने की ये रोमांचक यात्रा आगे भी जारी रहेगी।